आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी भी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण किसी भी सतह से टकराए और टकराने के बाद वापस मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरण, मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत यश है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश किरण निकली, ऐसे निकली, मान लो आ रही, ये टकराई और टकराने के बाद यहाँ से ऐसे वापस मुड़ जाती है, ये इस दिशा में वापस मुड़ गई, तो यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन कहलाएगा। यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से अथवा चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लेते हैं, मान लिया कोई प्रकाश किरण है, मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण कोई एक माध्यम से, किसी माध्यम से चलती है। मान लो यहाँ से चली, एक प्रकाश किरण है PQ, ये प्रकाश किरण क्या है? PQ। एक दूसरे माध्यम को अलग करने वाला एक पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण है PQ, दूसरे माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है XY। ये कैसा है? अपारदर्शी है। ये पृष्ठ कैसा है? अपारदर्शी है। जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से चली, इसको कहेंगे माध्यम 1, माध्यम 1 से चलती है और माध्यम 2 के अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः माध्यम 1 में वापस लौट जाती है। ये PQ किरण आई, Q बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद QR दिशा में वापस लौट गई, तो यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली PQ किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, तथा टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या, कौन सी किरण कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर 90 अंश बनाती हुई एक रेखा खींच लिया जाता है। इसको कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल रेखा में आता है। इसको कहते हैं अभिलंब। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। आपतित किरण, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। टकराकर वापस जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहा जाता है? परावर्तन कोण। इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यहाँ देखिए, माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 1 और 2 को अलग करने वाला एक पृष्ठ XY है, जो कैसा है? अपारदर्शी है। इस पृष्ठ से कोई किरण इस पृष्ठ पर PQ किरण आकर बिंदु Q पर आपतित होती है, यहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद QR दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कोई किरण आई PQ और टकराने के बाद QR दिशा में वापस मुड़ गई, माध्यम 1 से आई और माध्यम 1 में ही वापस चली गई, तो यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस पृष्ठ पर टकराती है उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। कोण R को हम कहते हैं, कोण I को क्या कहते हैं? यहाँ कोण I है, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको कहा जाता है। अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। यहां से प्रकाश परावर्तन की परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर
जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस मुड़ जाती है। पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है या मुड़ जाती है, लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता, यह परिघटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके प्रकाश परावर्तन जो भी किरण आती है उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। PQ कौन सी किरण है? PQ है आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। वापस मुड़ने वाली या लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। कोण I क्या कहलाएगा? आपतन कोण। कोण I को क्या कहेंगे? आपतन कोण। कोण R को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। N को क्या कहते हैं? अभिलंब। इनको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। XY को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। XY क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब एक बार फिर से समझते हैं। जब प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ एक भी ले सकते हो, किसी माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब प्रकाश किरण किसी भी चिकनी सतह से टकराए और टकराने के बाद वापस मुड़ जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु Q पर, आपतन बिंदु यहाँ क्या है? Q है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तीनों किस तल में? एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतित किरण पहला नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के दो नियम हैं।
प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तो आपतित किरण PQ, परावर्तित किरण QR, अभिलंब यन तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अथवा परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के, आपतन कोण परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता, अर्थात कोण I बराबर किसके, कोण। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम, पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।